नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, मैं हूं दौलत, आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीटेट, जो कि हर साल पेपर होता है। सीटेट सेंटर से संबंधित सीटेट की परीक्षा दोस्तों जुलाई में होने वाली है, उससे रिगार्डिंग यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि फॉर्म भरवाया जाता है और मार्च और अप्रैल के बीच में फॉर्म भरवाए जाते हैं और जुलाई में इनके पेपर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केंद्र की जॉब करने के लिए, जैसे कि डीएमएमएस परीक्षा के लिए, या फिर आप अन्य परीक्षाओं के लिए जैसे केवीएस परीक्षा के लिए, अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आप सीटेट सेंटर में जाने के लिए सीटेट का जो पेपर आपने अभी क्लियर नहीं किया है, एलिजिबल नहीं है, तो आपके लिए फिर से सुनहरा मौका है दोस्तों। आप चाहते हैं केंद्र में टीचर का काम करने के लिए या टीचिंग का काम करने के लिए, तो दोस्तों आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं। यहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक इसका फॉर्म भरने की डेट रहेगी। और यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों, इसमें जो काम है वो फिक्स रहता है, 7 जुलाई को इसका पेपर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से फॉर्म भरना है और तैयारी इस हिसाब से आपको करनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर फीस है, वो फीस की डेट है 2/4/2024, यानी कि बिफोर 11:59 PM से पहले पहले। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सेंटर का मामला है। तो सेंट्रल यानी कि सीटेट की फुल फॉर्म भी आप यहाँ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेपर की जो डेट है पहले से इन्होंने दे रखी है, ये अपन इसके बारे में चर्चा कर ली है दोस्तों। यहाँ पर ये है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों, सीटेट जो जुलाई में पेपर होता है 2024 में, उसकी ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 7 जुलाई को पेपर होगा दोस्तों आपका। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 बार डेट बता चुका हूँ पहले से ही। अब यहाँ पर जो सीटेट का पेपर होगा, इसका नोटिफिकेशन भी अपने पास में है। इंपॉर्टेंट्स क्या क्या है दोस्तों, ये इसकी ऑनलाइन साइट है, यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट अप्लाई फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पर, टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली विद द एंटायर रिक्वायरमेंट दियर। यहाँ पर टू satisfy eligibility to appear in the examination, submit online application by giving full particular by accessing द सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मान्य होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो वेबसाइट हैं वो दे भी रखी हैं आपको। सीटेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। पोस्टल पिन कोड वगैरह आपको सही से अप्लाई करना है दोस्तों। और इसमें और भी आप स्टेप चेक कर सकते हैं। लॉग ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी इसका फॉर्म भरने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी। ये प्रोसेस भी इस प्रकार से होगी। फीस जो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके अलावा पासवर्ड आपको 13/8 से 13 अंकों तक, यानी कि 13 तक आपको इसके पासवर्ड बनाने होंगे। अपन चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इमेज होगी, क्या क्या फीस आपको लगेगी यहाँ पर, तो उसके बारे में पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अपलोडिंग जो स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड होने वाला है। अपलोड स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीईजी दोनों फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। साइज ऑफ स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन, यानी कि 10 से 100 KB तक आप इसमें कर सकते हैं। फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो आपकी 10 से 100 KB होनी चाहिए। और यहाँ पर इमेज जो डेमिशन होगा फोटोग्राफी का, वो साइज़ 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर की जो साइज़ रहेगी वो 3 से 30 KB तक की साइज़ रहने वाली है। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट शुड भी, और इसका जो सिग्नेचर की साइज रहेगी वो भी इस प्रकार से रहने वाली है। सिग्नेचर की साइज, फोटो की साइज, सिग्नेचर की साइज आप लोगों ने देख ली है।
इस प्रकार दोस्तों जो पेमेंट जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज क्या है दोस्तों, जनरल, ओबीसी, एसएसटी, ओबीसी। यहाँ पर जनरल और ओबीसी एक रहने वाली है 1000 रुपये फीस ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए, और ये सिंगल के लिए एक पेपर के लिए, दोनों के लिए आपकी रहेगी 1200 रुपये। यदि एसएसटी का कोई बंदा है या फिर डिफरेंट एबल्ड पर्सन है तो उसके लिए 500 रुपये रहेगी एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 700 रुपये उसकी फ़ीस रहने वाली है। तो ये फ़ीस का चार्ज हो गया दोस्तों। यहाँ पर जीएसटी अवेलेबल एक्स्ट्रा बैंक बाय बैंक विल बी चार्ज, यानी कि जीएसटी यदि आप किसी भी एक्स्ट्रा बैंक से करते हैं किसी बैंक से, तो उसका आपका जो जीएसटी कटेगा वो अलग से है। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा दोस्तों बाय ऑनलाइन मोड रहेगा, पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी के माध्यम से आपको एक पेमेंट कर सकते हैं। डाउनलोडिंग कन्फर्मेशन पेज जो है दोस्तों, इस प्रकार से आपको डाउनलोड पेज जो है कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर जो 10th का सर्टिफिकेट वो आपको रखना है कि 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसी के अनुसार आपको सारा डेटा फिलअप करना है, जैसे कि आपको नेम भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये सब आपको 10th क्लास के आधार पर ही आपको मांगने होंगे और उसी के अनुसार आपको डालने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन आपको कर देना है, ठीक है। और अपडेशन डिटेल, करेक्शन डिटेल यदि आप करना चाहो तो उसके बाद में कोई दूसरा लिंक आएगा तो उसके बाद में कर सकते हैं। तो ये थी फॉर्म ऑनलाइन करने की प्रोसेस। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी जो है आपको इसमें दी गई है, जो कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी दोस्तों, एलिजिबिलिटी भी इसमें दी हुई है। बैकग्राउंड एंड रिलेशन ये नहीं है। पेपर यहाँ पर दोस्तों शेड्यूल्ड एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इस प्रकार से रहने वाला है। पेपर फर्स्ट कितने बजे रहेगा, 9:30 से 12 बजे आफ्टर मतलब नून, और सेकंड और पेपर फर्स्ट जो है 2 से और 4:30, यानी कि 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा 7 जुलाई को, इस प्रकार से रहेगा सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर। ये ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे का, ठीक है, 2:30 का रहेगा दोस्तों। तो ये भी आपको देख लेना है। इसके अनुसार दोस्तों सबमिशन एप्लीकेशन आप कर ही देंगे। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन डिटर्मिनर्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन टू बी रिक्वायर्ड एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी और प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी टू इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज, रेगुलेशन ऑफ अमेंडेड एंड नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। एलिजिबिलिटी के अलावा यहाँ पर शुड बी हेयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग द सेल डू पर्सनली, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी नॉर्मल है। यदि आपने बीएड कर रखा है या एसटीजी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आपको एलिजिबल बीएड वाले इसको कर सकते हैं। यदि आपकी चल रही है बीएड चल रही है या एसटीजी चल रही है तो आप उसमें भी इसका पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट रहेगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट रहेगा 1 to 5 क्लास के लिए और पेपर सेकंड रहेगा 6 to 8 के लिए, यानी कि ये तो लेवल 1 के वालों के लिए, ये लेवल 2 वालों के लिए, ये इस प्रकार से रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका पेपर आने वाला है वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, जिस प्रकार से वो पेपर देते हैं। और यहाँ पर सिलेबस की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा एंड कंपल्सरी रहेगा 30 क्वेश्चन का, 30 मार्क्स आएंगे। मैथमेटिक्स आएगी 30 नंबर की, और इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण जिसको अपन बोलते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों 30 अंक की आएगी, यानी कि जो आप राजस्थान में देते हैं आरटेट या रीट वगैरह, वही सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी दिया गया है, लैंग्वेज कोड भी आपको यहाँ पर दिया गया है। लैंग्वेज कोड आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी लैंग्वेज कोड इधर दी गई है जो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे काम आने वाली हैं। लेवल सेकंड के लिए यहाँ पर दोस्तों जो 30 अंक का होगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा,
और मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथ के 60 क्वेश्चन होंगे। साइंस मैथ वालों के लिए, साइंस मैथ नहीं है तो आपके सामाजिक के 60 प्रश्न होंगे सोशल साइंस वालों के लिए। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड जो आप रखते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से, वो आपके 30 अंक के होने वाले हैं। टोटल 150 मार्क्स हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी इनके जो लैंग्वेज कोड हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं लेवल 2 वालों के लिए भी। तो आप एक कोड यूज करके ही फॉर्म भरें, ठीक है। और इसके अलावा वैलिडिटी जो है इसकी जो वैलिडिटी दी गई है उसका भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। वैलिडिटी दोस्तों इसकी लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, इसकी इनकी लाइफ टाइम है। इसकी कैटेगरी जो भी वैलिडिटी है बढ़ा दी गई है। पहले 7 वर्ष हुआ करती थी, अब इसकी कैटेगरी बढ़ा दी गई है। इस प्रकार से दोस्तों ये ई एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और यहाँ पर फीस का जो अपन ने विवरण देखा था वो कंप्लीट हो गया है। ये इस प्रकार दोस्तों ये छोटी सी जानकारी जो थी मैंने आप लोगों तक प्रोवाइड करवाई है। और ये आप चाहो तो मैं ये PDF भी आपके लिए शेयर कर दूंगा। यहाँ पर सिलेबस भी आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथी तक शेयर कर देंगे और कमेंट में आप बता देंगे तो नेक्स्ट इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।